रिटायरमेंट के लिए आपके पास कितने पैसे होने चाहिए, ये सवाल सबके मन में आता है। तो आज मैं आपको इसका जवाब देने वाला हूँ कि अगर मान लो आपकी मंथली रिक्वायरमेंट है, आप आराम से बैठकर अपनी मंथली रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट कीजिए। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी मंथली रिक्वायरमेंट 2 लाख है, लेकिन आने वाले समय में इन्फ्लेशन की वजह से ये 2 लाख काम नहीं आएंगे। तो आप एक काम कीजिए, उसको डबल कर दीजिए, उसको कर दीजिए 4 लाख रुपए। तो महीने की रिक्वायरमेंट मान लीजिए आपकी 4 लाख रुपीज़ है। अपने घर के सारे एक्सपेंसेस को आप कैलकुलेट कर लीजिए। फिर पूरे साल भर की रिक्वायरमेंट कितनी हुई, 4 लाख इंटू 12, साल भर की रिक्वायरमेंट 48 लाख हुई है। तो उसको आप क्या करेंगे, उसको आप 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर एक साल की रिक्वायरमेंट 48 लाख है तो उसको आप 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो लगभग 12 करोड़ रुपीज़ आता है। तो अगर आपने करीब 12 करोड़ रुपीज़ अक्यूमुलेट कर लिया है तो इसका मतलब आप रिटायरमेंट ले सकते हैं। फिर आपका क्वेश्चन है कि ये 25 से हमने क्यों मल्टीप्लाई किया। हम मान के चलते हैं कि आप कम से कम 4% इंटरेस्ट रेट आराम से कमा सकते हैं, टैक्स वगैरह भरने के बाद भी। अगर फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट घट भी गया और इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए भी अगर हम 4% भी कमा सकते हैं, तो इसका मतलब है कि हम 25 गुना अगर हमारे पास पैसा हो तो हम अपने आप को आसानी से रिटायरमेंट कर सकते हैं, अपने आप को सेफ रख सकते हैं और अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, मंथली कैलकुलेट करना है एक्सपेंस। पहले उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका इन्फ्लेशन का फिगर आ गया। फिर उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ईयरली खर्चा आ गया, और बाद में आप उसको 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मैं इसको बोलूँगा इंटू 25 का फॉर्मूला। जो भी आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट है, एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू 25, आपके पास इतना अमाउंट होना चाहिए कि आप आसानी से रिटायरमेंट कर सकें। अगर आपके पास 12 करोड़ नहीं है तो इसका मतलब है कि आपकी एक्सपेंस की रिक्वायरमेंट अभी बहुत ज़्यादा है। या तो आप अपना एक्सपेंस कम कीजिए या फिर आपकी इन्वेस्टमेंट करीब 12 करोड़ होनी चाहिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके पसंद आया, आपके काम का आया। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।